नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। साथियों, आज हम जो वीडियो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपका यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कहाँ कहाँ और कौन से सिचुएशन में होता है, ये सब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसकी वर्ब की बात कर लेते हैं कि इसमें वर्ब का जो रूप है वो कौन सा आने वाला है, यानी वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी। तो आप इसको नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह है प्रेजेंट का परफेक्ट है और कंटिन्यूअस है, यानी इसमें कुछ बातें परफेक्ट की होंगी और कुछ बातें कंटिन्यूअस की होंगी। तो अभी साथियों, हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो प्रेजेंट परफेक्ट था उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लग रही थी, हैज और हैव। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसमें परफेक्ट की तो क्या आ जाएंगी, हेल्पिंग वर्ब, जो कि क्या है, हैज और हैव। और इसके अलावा इसका खुद का क्या है, बीन। और जो कंटिन्यूअस भी लिखा हुआ है इसमें, और कंटिन्यूअस टेंस में हमने जब हमारी कंटिन्यूअस की वीडियो थी उसमें देखा था कि उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, आईएनजी वाली, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पर देखेंगे आप कंटिन्यूअस की तो आईएनजी और परफेक्ट के हैज, हैव और बीन इसका खुद का। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें वर्ब कौन सी लगती है, हैज, हैव, बीन, यानी कि हैज और हैव में से कोई एक, और उसके बाद में बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इन दोनों हैज और हैव में से कौन सा कब लगेगा, तो वही बात है जो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में देखी थी कि जो हैज है वो तो किसके साथ लगेगा, सिंगुलर के साथ, चूंकि इसमें क्या है, एस है। और जो हैव है वो किसके साथ लगेगा, प्लूरल के साथ लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके एडवर्ब्स की कि एडवर्ब्स इसमें कौन कौन सी लगती हैं। तो देखते हैं सिंस और फॉर। इसका पहचानने का जो तरीका है वो क्या रहने वाला है कि सेंटेंस में आप क्या देखेंगे, सिंस हो या फॉर हो। इसके अलावा साथ ही साथ इसमें क्या दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, सिंस, फॉर, और उसके बाद में कोई समय बताने वाला क्या होना चाहिए, शब्द होना चाहिए। तो देखते हैं, उदाहरणों से समझते हैं इसको। तो आपका देखिए उदाहरण नंबर 1, आई खालिस्तान यू इंग्लिश सिंस 15 जनवरी। मैं तुम्हें 15 जनवरी से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप देखेंगे इसमें पहचान के लिए क्या आ गया, सिंस आ गया, और उसके बाद में फिर टाइम दे रखा है कि कब से, 15 जनवरी से। वर्ब दे रखी है टीच। तो यहाँ पर हमें सिंस मिल गया, सिंस के बाद में क्या मिल गया हमें, 15 जनवरी, जो कि क्या है, टाइम है, समय को बताने वाला शब्द है। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज, हैव में से एक। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, आई, तो आई के हिसाब से क्या आ जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा। और फिर उसके बाद में क्या लगेगा, बीन लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो टीच वर्ब है, इसकी आईएनजी लगा करके क्या बन गया, टीचिंग। मैं तुम्हें 15 जनवरी से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से ये बन गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, यू खालिस्तान माई वीडियोज फॉर 6 डेज। अब यहाँ पर क्या आ गया, फॉर आ गया, और उसके बाद में क्या दे रखा है, 6 डेज, 6 दिन की अवधि दे रखी है, समय की अवधि दे रखी है, यानी कि समय को बताने वाला शब्द दे रखा है 6 डेज। इसलिए साथियों यहाँ पर कौन सा टेंस आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ जाएगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब वही हैज या हैव। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, यू। अब यू है तो हैव आ गया, और उसके बाद में क्या लगाया, बीन लगाया, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो वॉच, वॉच में आईएनजी लगा तो वॉचिंग। ऐसे अगला है, आप देखेंगे सी खालिस्तान फॉर 2 आवर्स नॉट रीड। अब यहाँ पर नॉट भी दे रखा है, इसका मतलब हमें ये जो सेंटेंस है वो कैसा बनाना है, नेगेटिव बनाना है। और नॉट कहाँ लगता है, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद। किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में
कई कई शब्द होते हैं, जैसे इसमें हैज में से एक आएगा, उसके बाद में क्या है बीन, तो नॉट कहाँ लगेगा, वो नॉट जो है वो पहली हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगता है। जैसे अभी इसमें देखते हैं तो इसमें यहाँ पर देखो 4 दे रखा है, उसके बाद में 2 आवर्स समय दे रखा है, यानी कि 4 प्लस टाइम मिल गया हमें। कौन सा टेंस लगाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब हैज हैव प्लस हैज हैव में से एक लगाना है, तो सी के अनुसार क्या लग गया हैज, और उसके बाद में क्या लगाना था बीन, और उसके बाद में क्या लगाना था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो रीड में क्या लगा दिया आईएनजी, लेकिन हमें क्या करना था नेगेटिव बनाना था, नॉट भी लगाना था। तो नॉट कहाँ लगेगा, यहाँ हैज, यानी कि जो पहली हेल्पिंग वर्ब है उसके तुरंत बाद। सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से नहीं पढ़ रही है। तो इस तरीके से ये सेंटेंस बन जाएगा, इसमें आपका नॉट कहाँ लग जाएगा हैज के बाद। अगला जो सेंटेंस है साथियों, इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि हमने इसके 3 उदाहरण देख लिए हैं। आपको आशा करता हूँ कि अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसलिए यदि आप समझ गए हैं तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। दे खालिस्तान हियर सिंस 2 o'clock सिट, वो यहाँ 2 घंटे से बैठे हैं। तो आप उसका आंसर जो है इस क्वेश्चन का वो कमेंट करके बताएंगे। और यदि आपको हमारी ये जो वीडियो है वो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको जो वीडियो है वो कैसी लगी। धन्यवाद।